तो फ्रेंड्स यहाँ पर रख गए हैं छोले उबलने के लिए और सूजी आ गई है, कढ़ाई तैयार है सूजी के लिए, तो हलवा बनेगा। तो फ्रेंड्स आज है नवमी नवरात्रों की, तो आज है कन्या पूजन, तो प्रसाद में बनेंगे हलवा और चने। तो उसके लिए मेरे हस्बैंड लग गए हैं बनाने के लिए, क्योंकि कई सालों से प्रसाद वही बनाते आ रहे हैं, तो आज भी वही बनाएंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई रख दी है हलवा बनाने के लिए, तो लगा दिया है उसमें घी, और छोले उबलने के लिए रख दिए हैं। तो हलवा और छोले ही बनेंगे प्रसाद में, पूड़ियाँ आज नहीं बनेंगी। और यहाँ पर काट लिए ढेर सारी अदरक और हरी मिर्च काट ली है, तो धनिया हरी मिर्च अदरक। और उसके बाद यहाँ पर मेवा काट रहे हैं, क्योंकि छोले भी उबल गए हैं। और इधर हलवा के लिए सूजी भून रही है सिम गैस पर। तो देखना फ्रेंड्स, अभी तो इतना ही घी पड़ा है, और मेरे हटने के बाद कितना घी पड़ा है इसमें मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब ये प्रसाद बनाते हैं तो मैं खड़ी नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं खड़ी होती हूँ तो कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ। इस चक्कर में फिर वो गुस्सा हो जाते हैं, कहते तुम मत बोला करो बीच में, मुझे बनाने दिया करो। इसलिए फिर मैं यहाँ पर खड़ी ही नहीं होती हूँ, जैसे चाहती हूँ वैसे बनाते हैं। लेकिन इनके हाथ का प्रसाद सच में बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और कितना भी बना लो प्रसाद, बस कम ही पड़ता है कि तो रखती है बड़ी वाली कढ़ाई। तो ये कढ़ाई बस 6 महीने में एक बार ही काम आती है, कौर के महीने में और चैत के महीने में छोले बनाने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने लगा दिया था घी, क्योंकि चने प्रसाद के घी में ही बनाते हैं। और उसके बाद उसमें ढेर सारी अदरक हरी मिर्च डाल दी थी, जीरा डाल दिया था, और उसके बाद छोले डाल दिए हैं। और मैं तो खड़ी नहीं थी, बस वीडियो में देख रही हूँ, वही बता रही हूँ। लाल मिर्च डाल दी है, धनिया पाउडर डाल दिया है, और डाल दिया है यहाँ पर ढेर सारा पानी। और सबसे पहले अदरक हरी मिर्च और तेज़पात के पत्ते जीरा डाल के खूब अच्छे से भून लिया था, काफ़ी देर तक इन्होंने उसको भी भूना था। और पानी डाल दिया है। उसके बाद छोलों को अच्छे से मैश करने के लिए देखिए, अभी एक रई से खूब अच्छे से मैश करेंगे। और मैं जब बनाती हूँ ना तो कुकर में ही मैश कर देती हूँ, लेकिन ये कढ़ाई में ही मैश करेंगे। और उसके बाद डाल दिया यहाँ पर ढेर सारा गरम मसाला, जो घर का ही बना हुआ गरम मसाला है, तो इसका स्वाद तो वैसे भी बहुत अच्छा आता है। तो अभी इन छोलों में नमक भी नहीं पड़ा है, और मैं जब उबालती हूँ तो उबालते समय ही डाल देती हूँ नमक, और ये डालते हैं बाद में। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने आकर नहा के आई और छोले उबलने के लिए रखती है, क्योंकि छोले उबलने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं छोले उबलने के लिए रख देती हूँ, बना ये लेंगे। लेकिन उसको भी उन्हें अच्छा ही नहीं लगा, बोले नहीं छोले मैं ही उबलने रखूँगा, और वही अपने आप छोले भी उबलने रखते हैं कि मैं बनाऊँगा तो मैं अपने हिसाब से उबालूँगा। मैं चाय की पत्ती ऐसे ही डाल देती डायरेक्ट, और ये क्या करते हैं पोटली बनाकर सारे गरम मसाले और जो चाय की पत्ती होती है उसकी पोटली बनाकर डालते हैं। तो सब चीज़ पड़ गई थी। उसके बाद रह गया है अमचूर पाउडर, तो वो भी डाल दिया है भरपूर मात्रा में, क्योंकि छोले थोड़े खट्टे से ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद ढेर सारा पड़ गया हरा धनिया, तो छोले बनकर तैयार हो गए हैं। तो आज यहाँ की करता धरता है हमारी नंदिनी, आज यहाँ की डोर इन्होंने संभाल ली है। जाना बेकार है बेटा, नहीं जमीन पे बैठ के नहीं बनाते बेटा, आसन बिछा लो। मुझसे नहीं बनता चाहो कितनी सफाई से, तो मुझसे बन जाए, देखो बड़ी बात है। 9 बज गए हैं। तो हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज है रामनवमी, तो आप सबको राम जी के जन्म सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज कन्या पूजन भी है नवमी का, तो आज हमारे यहाँ 9 कन्या और 1 लांगुर करेंगे। बकाया आ जाते हैं तो दे देते हैं, लेकिन पूजन 9 का ही करते हैं। और आज नंदिनी हमारी तैयारी कर रही हैं, क्योंकि इनके पापा जो छोले हलवा बनाना था उसमें लगे हुए हैं। तो 9 बज गए हैं, लगभग सारी तैयारी हो गई है, बस पूजा की थोड़ी तैयारी रह गई है। और तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और आज है नवमी, तो आज के ही दिन हमारी शादी हुई थी, रामनवमी के दिन। तो इसीलिए आज जाएंगे मंदिर माता रानी का, जो सामान लिया साग का वो चढ़ाने के लिए। तो अब की कोई मंदिर नहीं जा पाए देवी के, बस एक देवी के मंदिर जा पाए, शीतला माता के,
क्योंकि नंदी के पास आने में इतना लेट हो जाता है और सुबह थोड़ा जल्दी नहीं हो पाता, इतना जल्दी नहीं हो पाता है। कई बार सोचा था सुबह उठ के जाएंगे 4 बजे, पर नहीं जा पाए क्योंकि रात में सोने में ही इतना लेट हो जाता है। तो आज जाएंगे, हो सकता है आज जाएं क्योंकि मन तो बहुत है जाने का, लेकिन वही है आने के ऊपर है। नहीं होगा तो फिर कल थर्सडे है, कल आराम से जाएंगे, सामान उठा के मैया के नाम का रख देंगे, कल चढ़ा देंगे। तो आज हमारी नंदनी चौक बना रही और प्रसाद बन गया, आ गया है यहाँ पर। तो आज यहाँ की भी चादर चेंज कर दी है मैंने और यहाँ की भी चेंज कर दी है। कपड़े भी धुल गए हैं, बस तो खाने बकाया हैं अभी। नन्नी जल्दी जल्दी कर ले, नहीं पापा का जाने का समय हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सुबह 5 बजे से ही पूजा करने वालों की भीड़ लगी हुई है। और मठिया पर अभी तो कम भीड़ है, थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी क्योंकि सुबह से ही कल भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। और पता है हमारे यहाँ क्या होता है, कन्या को मतलब बुलाने नहीं जाना पड़ता है। इतनी सारी कन्याएं ग्रुप में घूमती रहती हैं, बहुत सारी अपने आप ही आ जाती हैं। और हमारे यहाँ तो क्या था मायके में कि जिस दिन से नवरात्रि के व्रत शुरू होते थे पहले दिन ही कन्या को नृत्य के आते थे, वरना फिर कन्या नहीं मिलती थी। और यहाँ तो फिर बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं। और पूजा हो गई थी, माता रानी का भी भोग लग गया है, ठाकुर जी का भी भोग लग गया है। उसके बाद जो है ना मंदिर जाते हैं जो रोज़ वाले, वहाँ पर प्रसाद जाएगा और नीचे मठिया पर भी जाएगा, तो दोनों ही जगह जाएगा। तो सबसे पहले मंदिर का, मठिया का, माता रानी का, ठाकुर जी का निकाल दिया है। और जब मंदिर होकर आएंगे उसके बाद कन्या आएंगी, कन्या को खिलाएंगे। तो यहाँ पर नन्नी लगा रही थी सबके लिए प्रसाद, क्योंकि बच्चे बहुत हल्ला काटते हैं इसलिए पहले ही लगा कर रख लेते हैं। बच्चे ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि उन्हें जगह जगह जाना होता है, खूब सारे पैसे इकट्ठे करते हैं, इसीलिए फिर जल्दी जल्दी काटते हैं बच्चे। और ये लाइट लगाई थी नंदिनी ने, आज लगाई तो इन्हें पहले दिन से थी लेकिन फिटिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि लाइट का कुछ बोर्ड नहीं था वहाँ पर आज इन्हें यहाँ पर लाकर लगा दिया। और उसके बाद जा रहे हैं मंदिर, तो फूल ले लिए हैं और मंदिर में चढ़ाने के लिए जो चने हलवे का प्रसाद था वो भी ले लिया है, लेकिन अभी मठिया का नहीं लिया है। बोले नीचे से आकर आवाज़ दे दूँगा तब पकड़ा देना, तो मठिया का भी दे दिया है। और रास्ते में इन्हें कन्या मिल गई थी तो उनको भी बुला कर लिया है। एक साथ तो कन्या मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं, तो फिर 6 कन्या मिल गई थी, 9 कन्या रह गई हैं, तो उनका भी करूँगी अभी। इसीलिए फिर मैं खड़ी हो गई थी, खिड़की पर देखती रही कि कन्या निकले तो उनको बुला लूँ। तो लगा रहे हैं, सबसे पहले टीका लगा दिया कन्या को और जो प्रसाद देना है वो दे देंगे। दोपहर बोलो, कैसा बना प्रसाद? हाँ मुझे पूछना चाहिए, तुम पूछोगे। बनाया तो मैंने है। अच्छा, और किसने बनाया है? और क्या, कैसा बना बता? बहुत टेस्टी। सिखा माता रानी के पास है, सिखा के हाथ की चीज़ से खराब बनती ही नहीं है। और सारी कन्या हो गई थी, उसके बाद मम्मी के आपा ने प्रसाद खा लिया था। और यहाँ पर प्रसाद हो रहा है पैक, तो जिसके जिसके यहाँ जाना है उसके लिए तो ये लग रहा है इनके स्टाफ के लिए सारा प्रसाद जाएगा, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि प्रसाद जरूर लेकर आना, इसलिए मेरे पास चाबी कहाँ थी जाने के लिए। तो नंदिनी हमारी साथ में जा रही है, तो अपने पापा को छोड़ देंगे, उसके बाद जहाँ जहाँ जाना है निकल घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि अभी इनको अपनी मैम से जाने हैं। जो इनका स्कूल था 8 तक का, उस स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनका ज़्यादा ही लगाव है, तो वो अक्सर बुला लेती हैं इसको अपने पास, कभी स्कूल में बुला लेती हैं, कभी घर पे बुला लेती हैं, पास में ही है। और तो फिर प्रसाद देने जा रही है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पर दूध रखा था 2 भगोनों में, कल का था और थोड़ा सा परसों का है।
तो जो पहले का है उसमें लगा दूँगी थोड़ा सा जामुन, तो दही जमा दूँगी। और बकाया जो बाहर ही रखा था, कल रात फ्रिज में नहीं रखा था, तो उसको भी खौला दूँगी, नहीं तो फिर कहीं ऐसा ना हो फट जाए। और जो पहले वाला है उसमें जामुन लगा कर जमा कर रख दूँगी, क्योंकि आजकल तो रायता है, दही है, लौकी में, तुरई में, सब में डाल के अच्छा लगता है दही। नंदिनी हमारी लौकी वैसे नहीं खाती हैं, अगर उसमें दही डाल दो तो आराम से खा लेती हैं। तुरई हो तो उसमें भी दही डाल दो। तो फ्रेंड्स अपने लिए भी ले आई हूँ अपना प्रसाद। तो पूड़ियाँ रखी थी कल की, 2 पूड़ी ले आई हूँ साथ में खाने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए प्रसाद खाने के लिए। और उसके बाद 1 बजे का वक्त हो रहा है, तो 10:30 बजे तक कन्या हमारी हो गई थी। नंदी के पापा भी चले गए थे और दोपहर का वक्त हो रहा है, 12:30 पौन बजे का वक्त हो रहा है। तो बनाना है मुझे दोपहर में आज अरहर की दाल चावल। नंदी के पापा का फ़ोन आ गया था कि अरहर की दाल चावल बना लेना। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, छोले होते हैं उन्हीं को ही थोड़ा पतला कर लेती हूँ, चावल बना लेती हूँ तो बहुत टेस्टी लगते हैं, मन से सब लोग खा लेते हैं। लेकिन आज इतने छोले नहीं बचे हैं, तो फिर मैंने कहा चलो दाल चावल ही बना लेते हैं। और केले रखे हुए थे तो उसके नंदिनी के लिए बना रही थी। बनाना शेक बना दूंगी तो वो पी लेगी, केले तो ऐसे खाती नहीं है, पड़े रहते हैं, फिर बंदरों को ही डालने में आ जाते हैं, इसलिए फिर मैंने बना दिया है। मैं मंगाती भी नहीं हूँ। होता क्या है, अभी नवरात्रि से तो कन्या की रोज़ एक कन्या को टीका करके देती थी, तो मैंने कहा था थोड़े से लेके आना, लेकिन वो बहुत सारे केले इकट्ठे ले आए थे। अब रोज़ एक कन्या को देना होता था, तो वैसे तो मैंने फ्रिज में रखे कई दिन तक चलाए, लेकिन फिर बाद में ज़्यादा ही काले पड़ गए। ऊपर से काले हो गए थे लेकिन अंदर से बिल्कुल ठीक थे, तो रखे हुए थे। तो फिर इनका क्या करती हूँ, बनाना शेक ही बनाकर नंदिनी को दे देती हूँ। फिर कन्या को देने के लिए मैंने फिर कभी खीरा दे दिया था और फल मंगा लिए थे, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है ऐसे देते हुए। इतने सारे छोले और हलवा बनाए थे फ्रेंड्स, बस इतने से बचे हैं। और मैंने तो हलवा ज़्यादा खाया भी नहीं मीठे के चक्कर में। नंदिनी मांग रही थी, मैंने के बाद में खाना, कोई आ जाएगा तो प्रसाद देने के लिए तो होना चाहिए। दाल चावल बनने के लिए रख दिए हैं, तो जितना प्रसाद बचा था सारे बड़े बर्तन खाली कर लिए हैं। कढ़ाई को धोकर रख दूँगी, दोनों कढ़ाई को धोकर रख दूँगी, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन पड़े होते हैं ना, तो भरा भरा सा लगता है किचन, तो फिर इनका कोई काम भी नहीं है इस कढ़ाई का। तो वैसे भी अब काम नहीं, 6 महीने के बाद ही काम आएगी, तो इसको उठा कर रख दूँगी। हाँ, कभी कभी परमल की नमकीन बनाती हूँ तब इसको उतार लेती हूँ, क्योंकि बड़ी है ना, तो इसमें आराम से एक बार में ही रट्टी बन जाती है। तो बस इसको भी धोकर रख दूँगी। और आप जी पता कब इसमें हलवा बनेगा, जो हमारे अक्षत की शादी होगी तब इसमें हलवा बनेगा। क्योंकि जब हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं तो क्या होता है, जो माता रानी का अष्टमी पे आटे का हलवा चढ़ता है वो डबल मात्रा में चढ़ता है। जैसे अभी हम लोग 300 ग्राम बनाते हैं, जब हमारे यहाँ शादी होगी तब अक्षत की पहली बार में दोनों ही नवरात्रों पर डबल बनेगा, यानी कि 600 ग्राम आटे का बनेगा। तब एक कढ़ाई काम में आती है, क्योंकि मुझे याद है मेरी शादी के बाद भी मेरी सासू माँ ने बनाया था, तब इसी कढ़ाई में बनाया था। और आज क्या हो रहा है पता है फ्रेंड्स, हवा बहुत तेज़ चल रही है, उसकी वजह से लाइट इतनी ज़्यादा हिल रही है, बहुत ज़्यादा हिल रही है। टीवी बंद हो रही चल रही है, पंखे भी कम हो रहे हैं, कभी तेज़ स्पीड में हो रहे हैं। तो मैंने सारी लाइटों की चीज़ें बंद कर दी कि ख़राब ना हो जाए। और हवा तो वैसे बहुत तेज़ चल रही है, तो आज जीने में आकर बैठ गई थी माँ बेटी दोनों ही। तो कुछ बात कर रही थी मैं यहाँ से नंदिनी पे, सोचा था रियल आवाज़ रखूँगी, पर ट्रैफिक का शोर तो इतना ज़्यादा था कि रियल आवाज़ तो नहीं, केवल ट्रैफिक की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये सब क्या हुआ। आप लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या हो गया। तो हमारे बरेली में क्या होता है, कबूतर की रेस लगाई जाती है, तो ये उसी की नापना चल रहा है कि कौन कितने दूर भागा है। तो तार से ये लोग नाप रहे हैं। मैं और इतना हल्ला मचता है जब कबूतर की रेस होती है कि पूरा रोड ये लोग खाली कराते हैं, पीछे से भागते हुए आते हैं। क्या करते हैं, कबूतर को थैले में रख के भागता है एक आदमी, और मतलब जो होता है कितनी दूर कौन गया है उसी हिसाब से फिर यहाँ पर नाप हो रही। इतनी ज़्यादा भीड़ है, मैंने आपको भी दिखाई नहीं, आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी आदमी इकट्ठा हुआ है। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया हो। तो इतना हल्ला मचता, तो कभी कभी हम भी घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम से उठ के देखते हैं। और शाम का वक्त हो रहा है, सीधे फिर मिल रही हूँ आपको शाम के वक्त। तो माता रानी को आज अपने स्थान पर बैठाना है, मतलब मंदिर में। तो उससे पहले हम लोगों ने 2-4 भजन गाए, आरती की माता रानी की। और उसके बाद जब आरती ठंडी हो गई तो नंदिनी ने फिर माता रानी को मंदिर में ही बिठा दिया है ले जाकर। और जो यहाँ पर साड़ियों की लगाई है वो भी खोल देंगी अभी नंदिनी। तो एक एक करके 9 दिन भी हो गए माता रानी के, और माता रानी अपने स्थान पर पहुँच गई हैं। और ये जगह खाली हो गई है। इतने दिनों से अच्छा लगता था यहाँ पर, सुबह शाम तो बत्ती जलती थी और कमरे में खुशबू रहती थी हल्की हल्की सी, तो बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे 9 बजे करीब। मंदिर जाना था, फिर भी आज लेट आए हैं।
9 साढ़े 9 बजे के करीब आए हैं। तो फिर इसलिए हम मंदिर नहीं गए हैं। तो आज लेके आए पेस्ट्री, क्योंकि उस दिन तो केक कटा नहीं था, हम लोगों का मंगलवार था। और आज ये पेस्ट्री ढूंढ के लाए हैं, पता है कहाँ से, सिविल लाइन्स गए थे, पीके वालों के यहाँ से लाए हैं। तो वहाँ पेस्ट्री बिना अंडे की भी मिल जाती है, तो वही वाली लेके आए हैं। तो मैंने कहा भी था रहने दो, कल काट लेंगे, बोले नहीं मैं इतने ढूंढ के लाया हूँ कि ये बिना अंडे वाली, इसलिए फिर आज ही काट लूँ। लौकी की सब्ज़ी बनाई है, रोटी सेकी है गर्मा गर्म, सब ने बहुत मन से खाया है, क्योंकि कई दिन से पूड़ी और आज छोले हो गए, हलवा हो गया। तो उसके बाद में फिर आज बनाई मैंने सादा सी दाल रोटी दोपहर में, और शाम को भी लौकी रोटी। तो नंदिनी ने बहुत मन से खाया खाना। कल रात मैं वीडियो वॉइस ओवर नहीं कर पाई, पता है क्यों? क्योंकि रात के 12-1 बजे तक यहाँ पर भजन कीर्तन होता रहा। जो लोग नवरात्रे रखते हैं ना, वो लोग माता को विदा करने आते हैं, तो यहीं पर कलश लेके आते हैं और यहीं पर जल चढ़ाते हैं। तो कई बार कई लोग आए, कोई तो ढोलक के साथ आया, कोई बैंड मतलब ढोल वालों के साथ आया। तो इस तरह से काफ़ी हल्ला रहा रात पर। कई बार सोचा चलो अब मैं कर लेती हूँ, तभी कोई ना कोई आ गया, फिर सोचा चलो अब कर लेती हूँ। इस तरह 12:30 बज गए, फिर मैंने कहा चलो मैं सुबह ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स इसीलिए आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, वरना तो आजकल मैं सुबह ही वीडियो अपलोड कर देती हूँ जल्दी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय माता दी।